अब तो सुनियो ध्यान लगाई कहानी आगे मेरे भैया इधर जो है 5 विप्र जो है देखो बाबू, हाँ भैया, हमें लगता है ये कोई सन्यासी बैठा हुआ है, कोई विद्वान बैठा हुआ है। हमें भी लग रहा है कोई ज्ञानी पुरुष बैठा हुआ है। ऐसा करते हैं, अभी हम लोगों को ज्ञान तो मिला नहीं है, अभी तो नहीं मिला। हम भी किसी गुरु के तलाश में हैं। हाँ, ऐसा करो, चलो हमारे साथ में इस व्यक्ति से ज्ञान लेते हैं। ज्ञान मिल जाएगा और रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। क्यों नहीं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। अवश्य, क्योंकि हम तो खाए पे घूम रहे हैं। हम तो भूखे चल ही देगा। चलो आओ, जल्दी आओ। चलो। इधर मेरे भैया वही 5 विप्र जाकर के सिद्धार्थ के पास में जो है पहुंच जाते हैं। मुनिवर को प्रणाम स्वीकार। जय मंगल हो, जय मंगल हो। कहो कैसे आना हुआ और कौन हो तुम? बात ये है गुरुदेव, बोलो। मेरा नाम है असुजीव। बहुत अच्छी बात। इसका नाम है कोडन। हाँ, भद्रत माना। हाँ, बहुत अच्छे नाम है। बोलो हमारे पास किस कार्य से आए हो? बात यह है गुरुदेव, मैं आपके पास ज्ञान सीखने के लिए आया। ज्ञान सीखने के लिए आए जी। हो? अच्छा, मुझे कोई ज्ञान सिखाइए। अरे भैया नीचे बैठो थोड़ा सा, इधर आ जाओ। मेरे भैया जब वही 5 लोग सिद्धार्थ के पास में पहुंचे तो सिद्धार्थ भी उस समय ज्ञानी थोड़े थे। सिद्धार्थ भी ज्ञान सीखने के लिए घर से गए थे और थोड़ा बहुत जो है तप करना, ध्यान लगाना है, साधना रामपुत्र और अलार कलाम के आश्रम में रह करके सीखा है। ठीक है भैया, हम आप लोगों को जो हम जानते हैं वो बताएंगे। बिल्कुल। अरे गुरुदेव, मुझे पता है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी तो अभी नहीं है, लेकिन हम आपको जो हम जानते हैं वो बता देंगे। ठीक है गुरुदेव, बताओ मुझे क्या क्या करना होगा। इधर मेरे भैया सिद्धार्थ जो है धीरे धीरे जो है तप करने लगे और तप करने लगे तो तप कैसा करने लगे? पहले तो भोजन करते थे, पहले भोजन करते थे 3 टाइम, दोपहर सुबह शाम। उसके बाद धीरे धीरे 2 टाइम भोजन करने लगे, धीरे धीरे 1 टाइम भोजन करने लगे। उसके बाद 1 दिन छोड़ करके तब भोजन करने लगे। धीरे 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 कम अपना बिल्कुल खुराक। इधर मेरे भैया जो उनके साथ में अन्य लोग भी थे वो भी ध्यान साधना कर रहे थे और वो भगवान की तलाश में थे कि हो सकता है हम तप करेंगे जाकर के भगवान हमें मिल जाएगा, भगवान हमें मिल जाएगा। भैया बाराबंकी में कथा करने गए, पारूपुर गांव में पिछले वर्ष। हाँ नहीं, बाराबंकी रामनगर तहसील तो बहुत बड़ा मंदिर बना था। तो कहा बाबा, पिताजी के भी पिताजी जो थे हमारे बाबा, वो भी जो है पूजा भक्ति खूब करते थे। तो हम उनसे पूछ बैठे एक बार की पिताजी ये बताइए कभी भगवान के तुमको दर्शन हुए हैं? बोल दिया अभी तक तो नहीं हुए हैं भगवान के दर्शन। बहुत लोग बताते हैं कि भगवान जो है
और बहुत लोगों को मिले भी हैं, तो कहीं तुमको तो मिले नहीं, कहीं हमको नहीं मिले, तो कहीं वापस पूछो रहे, तो वापस पूछे तो कहीं भैया हम मंदिर में पूजा पाठ खूब करें लेकिन हमको जो है मिले नहीं भगवान ने मंदिर बनवा दिए, भगवान को जो है भी उसमें रखवा दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी करवा दिया, लेकिन भगवान आए नहीं। तो जो वर्मा जी आए थे वो हमारी कथा पे आए थे, और उस कथा में 3 लोग आए थे, 3 लोग आए थे, वर्मा जी थे, 2 यादव जी थे। तो यादव जी अलग के थे, वर्मा जी अलग के थे। तो यादव को वर्मा जी बताने लगे कि भैया जो है हम फिर ध्यान साधना करने लगे, एक पैर पे खड़े होकर ये बोले कि जो है सुबह से शाम तक खड़े रहते थे 12 साल, बोले कि हम तपस्या की 12-12 घंटे एक पैर पे खड़े रह, प्रैक्टिस करना पड़ता है तभी खड़े रह पाओगे। 12 साल खड़े रहे, यहाँ जो है कुछ नहीं हासिल हुआ। जब कुछ नहीं हासिल हुआ तो बैजनाथ की कथा सुनाई जाती है कि बैजनाथ कहीं चराए रह रहे हैं, रास्ते में यहाँ जो है उनको पत्थर का जो है वो शिवलिंग मिल गया, शिवलिंग पर उन्होंने जो है डंडा मारा और भगवान प्रकट हो। तो कहा जब भगवान ऐसा नहीं प्रकट हुए तो हम उनका गरियाना शुरू कर, डंडा उनके मारना शुरू करना, लेकिन फिर भी जो है भगवान हासिल नहीं। तो कहा भैया जो है वहाँ से भगवान की मूर्ति उठवा के कमरम बंद करवा देना, वही मंदिर में हम बुद्ध की प्रतिमा रखवा दें। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि तुम हमको मान लो तुम्हारा कल्याण हो जाए, बुद्ध ने कहा कि जो मैं मार्ग बता रहा हूँ उस पर यदि आप चलोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा, और सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं, ये प्राकृतिक है, इनको कोई टाल नहीं सकता है। तथागत बुद्ध ने कहा जो मैं मार्ग बता रहा हूँ, यदि उन मार्ग को आप धारण करोगे, मैं मार्ग दाता हूँ, मुक्ति दाता नहीं हूँ कि तुमको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, ये कुछ नहीं है। हम मार्ग बता रहे हैं, यदि इन मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सही से बैठो यार, तुम तो हीरो मन लगे बैठो, जीवन तुम्हारा बैठो, लोग तुम तो सो लग रहा तो हिम्मत रहते, तुम भगवान नहीं माने तो बुद्ध को मानो तो बुद्ध तुमका जो सुधार दें, बुद्ध तुम्हारा भला कर दें। बुद्ध ने जब ये बात कही नहीं तो फिर उस बात को क्यों लाते हो? बुद्ध ने, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि तुम हमको मान लो, हमारे आगे मोमबत्ती अगरबत्ती जला लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा मैं 3 मूल मंत्र बता रहा हूँ, उनको यदि अमल करोगे, उनको अपने जीवन में धारण करोगे तो तुम्हारा विकास और उत्थान होगा। शिक्षित हो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और जब शिक्षित होगे तभी संगठित हो पाओगे, और संगठित जब हो पाओगे तभी संघर्ष कर सकते हो। तुम्हारे अधिकार हनन किए जा रहे हैं, जो है संविधान खत्म करने की साजिश हो रही है, संविधान बचाओ, हर जगह जो है रैलियां हो रही हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, हर जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं संविधान बचाओ। तो संगठन बाबा साहब की शिक्षा की वजह से संगठन हुआ है, और संगठित होकर के लोग जो ज्ञापन दे रहे हैं, अकेले जाओ ज्ञापन देने के लिए पकड़ के अंदर कर देते हो, उल्टे तुम्हारे ऊपर केस लगा के डाल दिए जेल में। तो मेरे भैया बुद्ध ने ये नहीं कहा कि तुम हमें मान लो तुम्हारा विकास हो जाएगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। तथागत बुद्ध ने कहा मैं मार्ग दाता हूँ, मैं मार्ग बता रहा हूँ, यदि उस पर आप चलोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा। इधर मेरे भैया धीरे 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 अपने शरीर को जो है तपाने लगे, इधर शरीर जर्जर होने लगा। आइए एक छोटा सा गीत है, और गीत उस समय का है जब सिद्धार्थ अपने घर को छोड़ करके चले गए। काफी